जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण को मिलाकर टोटल 40 सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से अटेंड कीजिए और 40 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए, शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? प्राथमिक सेल, मोटर, जनित्र या फिर डी अल्टरनेटर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आपको बता चुके हैं। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो होता है प्राथमिक सेल। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्राथमिक सेल। अच्छा, विद्युत मोटर क्या करता है? तो याद रखिएगा, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और जनित्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? चलिए, क्वेश्चन 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बिल्कुल बिहार पुलिस के सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो साथियों, किलोवाट घंटा जो है ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, कार्बन का कौन सा अपर रूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है? और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए आपको डेली 2 क्लास करने हैं, एक शाम में 7:30 बजे और दूसरा क्लास है रात में 8 बजे। तो कार्बन का कौन सा अपर रूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा, ये है हीरा। ठीक है, कांच को काटने में कार्बन के अपर रूप हीरे का उपयोग होता है। अच्छा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 ये हीरा का अपवर्तनांक है। आगे देखिए, रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो रेशम जो है एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है। क्या है? एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर। तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन दिया हुआ है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। एक प्रोटीन फाइबर है जो फाइब्रोइन से बना होता है। अच्छा, प्राकृतिक रूप से रेशम के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है शहतूत रेशम, दूसरा होता है परी रेशम, तीसरा होता है तसर रेशम और चौथा होता है मुगा रेशम। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक रेशम के कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। कार्बन की संयोजकता क्या है? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। ठीक है, कितना होता है? 6। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो 2 होगा, उसके बाद 4। तो कार्बन का जो संयोजकता होता है वो 4 होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, 4। चलिए आगे देखिए, CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यह है एल्डिहाइड। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो ऐसा प्लास्टिक बताना है जिसको अगर एक बार ढाल दिया जाता है तो उसको गर्म करके भी दोबारा नरम नहीं किया जा सकता है। इस प्लास्टिक को क्या कहते हैं? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या बोला जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो साथियों, हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। अच्छा, कार्बन का सबसे कम शुद्ध रूप वाला कौन सा है प्रकार? तो कोयला। कोयला जो है कार्बन का सबसे कम शुद्धतम रूप है। और सबसे अधिक पूछे तो हीरा।
अगला क्वेश्चन देखिए, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है। तो देखिए, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह कहाँ पर विकसित होता है? तो याद रखिएगा बीज में। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है क्या है? बताइए, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है उसको कहते हैं स्नायु। क्या बोला जाता है? स्नायु ऊतक। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, कौन सा संयोजी ऊतक है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए आगे देखिए, आहार नाल मूल रूप से डैश से डैश तक विकसित एक लंबी नली है। तो साथियों, इसका सही जवाब है मुंह से गुदा तक। ठीक है, पाचन तंत्र का मुख्य भाग होता है आहार नाल। आहार नाल मूल रूप से ये मुंह से लेकर गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप लोग आंसर बताइए। प्रथम टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो साथियों, प्रथम टीका जो है ये विकसित किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। पहला टीका एडवर्ड जेनर ने 1796 में विकसित किया था और ये चेचक का पहला टीका था। तो चेचक के टीके की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने किया? लुई पास्चर ने। कार्ल लैंडस्टीनर की बात करें तो ब्लड ग्रुप का पता लगाया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। आगे देखिए, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन बी की कमी से पूछे बेरी, विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। आगे देखिए, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताना है। तो यह है क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्लोरोफिल नामक वर्णक प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान करता है और क्लोरोफिल जो है हरे पौधों में उपस्थित होता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? यानी कि इसमें से कौन सा कोशिकांग है आपको बताना है जो पादप और जंतु कोशिका में विभेदन करता है। और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए और साथ में आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है, ताकि आने वाले समय में बिहार पुलिस से रिलेटेड आपसे एक भी क्लास मिस ना हो। तो यह है कोशिका भित्ति। एक ऑप्शन में कर लीजिए कोशिका भित्ति। ठीक है, तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही होता है, ये जंतु कोशिका में नहीं होता है, ये कई बार बता चुके हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है बताइए। बताइए, बहुव्रीहि समास में क्या होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य को छांटें। तो मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। मेरे पुराने दोस्त के पिताजी, ये तो गलती पूरा है। मेरे दोस्त के पिताजी पुराने तंबाकू के व्यापारी हैं। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं, ये सही है, ए ऑप्शन। सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह बताइए। ऐसा समूह बताना है जिसमें सभी के सभी जातिवाचक संज्ञा है।
तो यहाँ पर 19 के लिए आंसर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर देखिए नदी दिया है, ये तो जातिवाचक है, जबकि गोदावरी व्यक्तिवाचक, ये तो होगा नहीं। लड़का जातिवाचक, नागरिक भी जातिवाचक, कार भी जातिवाचक, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। इसमें देखिए लड़की जातिवाचक, नागरिक भी जातिवाचक, लेकिन बुढ़ापा यहाँ पर भाववाचक हो गया, तो ये भी आपका गलत है। दिल्ली आपका यहाँ व्यक्तिवाचक हो जाएगा, शहर जातिवाचक हो जाएगा, ये भाववाचक, ये तीनों दिया है, तो केवल बी ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए, ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको डायरेक्ट याद रखिए। डी वाला ऑप्शन जो है ईर्ष्या का यहाँ पर वर्ण विच्छेद दिया है। आगे देखिए, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है। बताइए, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। तो संस्कृत व्याकरण का पिता पाणिनि को बोला जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की भी रचना की है। आगे देखिए, कपीस और सचिंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो कपीस का होगा, यहाँ देखिए लिख देते हैं, कपी धन ईस में दीर्घई मात्रा होता है, और इंद्र में होता है हर्षई। जैसे महेंद्र बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, महा जोड़ इंद्र, लेकिन गणेश बोलेंगे तो क्या होगा, गण जोड़ ईस, तो यहाँ पे दीर्घई होगा और इंद्र में हर्षई। तो यहाँ पर कपीस है तो कपी प्लस ईस, और ये दीर्घ स्वर संधि है। उसी प्रकार सचिंद्र की बात करें तो ये भी दीर्घ स्वर संधि है, और इसका होगा सची जोड़ इंद्र, कपी जोड़ ईस। देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है। बाकी अगर आपसे पूछे कि महेश, इसमें कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। ठीक है, गणेश में कौन सी संधि है, तो इसमें भी गुण संधि है। आगे देखिए, उपसर्गों के बारे में सत्य इसमें से कौन सा नहीं है। तो उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के आगे लगता है, ठीक है, पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देता है। तो कौन सा सत्य नहीं है, शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, बिल्कुल सही है। शब्द के अंत में जुड़ता है, ये गलत है। शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ता है, ना कि उपसर्ग, तो बी वाला ऑप्शन ही सत्य नहीं है। बाकी अर्थ में परिवर्तन कर देता है, बिल्कुल सही है। इससे नया शब्द निर्मित होता है, ये भी सही है। हवा महल 1799 में महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया था। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। हवा महल जो है 1799 में बनवाया गया था, और किसके द्वारा, तो याद रखिएगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। और 1799 का डेट आपको याद होगा, 1799 को ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक है दीनबंधु मित्र। इस पुस्तक में नील की खेती करने वाले किसानों के कष्ट, उत्पीड़न और संघर्ष का वर्णन किया गया है नील दर्पण पुस्तक में। आगे देखिए, निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इटालवी यात्री निकोलो कोंटी की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध का नवाब कौन था। तो आपको याद होगा ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी, जिसने राज हड़प नीति को लाया था। तो डलहौजी ने अवध में कुशासन का आरोप लगाकर इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, और उस समय वहाँ का शासक था वाजिद अली शाह। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था। बताइए, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में घटित हुआ था। गौतम बुद्ध से अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, यानी गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो गौतम बुद्ध की बात करें तो इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। इनका जन्म नेपाल की तराई क्षेत्र में लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर, लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है, बोध गया में।
पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। तो प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। सी ऑप्शन आपका सही है। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो साथियों, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार है शरत चंद्र। कौन है? शरत चंद्र। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इनके अन्य उपन्यास है शरत चंद्र के, तो ये तो आपका श्रीकांत हो गया। दूसरा उपन्यास याद रखिएगा देवदास। ये किसका उपन्यास है? तो शरत चंद्र का, देवदास। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ये क्वेश्चन कल ही हमने आपको बताया है। अगर आप कल क्लास किए थे तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये लाखों में दान किया करते थे, इसलिए लाख बख्श की उपाधि दी गई है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार के नींव को रखा था दिल्ली में। चलिए आगे देखिए। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों, भारत का जो उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान है, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून। याद कर लीजिए, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये तो बता चुके, नाभिकीय संलयन के कारण होता है, यानी कि हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है? तो नागी बांध पक्षी अभयारण्य झारखंड की सीमा के पास बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? अब देखिए, बुक में जो इसका आंसर दिया है झारखंड दिया है। देखिए, आपको पूरा फैक्ट बता देते हैं। अगर कोयले के भंडार की बात करें तो भंडारण के मामले में नंबर 1 पर है झारखंड। भंडारण के मामले में नंबर 1 पर है झारखंड, लेकिन रिसेंटली देखा गया है कोयले के उत्पादन में नंबर 1 पर आता है छत्तीसगढ़। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। भंडारण में पूछे स्टोरेज में तो झारखंड आगे है, और उत्पादन में पूछे तो ये छत्तीसगढ़ आगे है। तो दोनों आपको याद रखना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा बोला जाता है, इसके तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम जो है 7 सितंबर 2005 को लागू हुआ था। पहले इसका नाम क्या था? नरेगा। तो इस योजना का नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया। ठीक है, तो पहले नाम था क्या? नरेगा, अब नाम क्या है? मनरेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 100 दिन। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। समस्तीपुर जिले में डैश राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? सही जवाब है पूसा। समस्तीपुर जिले में पूसा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। ये बिहार में पड़ता है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। बिहार के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, असम। भारत में सबसे लंबा नदी रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी असम में शुरू किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह कौन सा है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी। ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा उद्यान है। छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछे, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कौन सा है? गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर तो होगा नहीं, ये कर्नाटका में है। गिर पूछे, गुजरात में।
चलिए, आज के सेट में 39 क्वेश्चन ही थे। तो साथियों, अब आप लोग कमेंट करके बताइए अपने 39 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं। और जिनको भी क्लास का नोट चाहिए, यानी क्लास में हम जो भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो पूरा आपको वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। टोटल हम आपको 100 नोट्स देने वाले हैं और साथ में स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिलेगा। तो ऑफर सीमित समय के लिए है, मात्र 39 रुपया पेमेंट करके आप सब नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, जिन्होंने बिहार पुलिस का बैच ऑलरेडी ले रखा है उनको लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको वहीं पर दिया जाएगा।